तो किसानों से पीएम मोदी ने संवाद किया है। बड़ी बातें क्या रही वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 6 राज्यों के 5 करोड़ किसान, मोदी सरकार का जो मेगा प्लान है उसकी एक एक तस्वीर सामने आई है। किसानों से सीधे तौर पर पीएम मोदी ने संवाद किया, विरोधियों पर निशाना साधा, कृषि कानून पर भ्रम फैला रहे हैं विरोधी, इस बात का भी जिक्र किया। जमीन हड़पने का कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसान निधि योजना की नई किश्त भी इस दौरान जारी कर दी गई, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया है। 10 बड़ी बातें क्या रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से आप उसको फिर से समझ लीजिए। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा है। कुछ नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो नेता आंसू बहा रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। एमएसपी बंद नहीं होगी, यह भी साफ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मंडियां खत्म नहीं होने जा रही हैं, गलत बात कही जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है मंडियों को लेकर। नए कानूनों से किसानों को नई शक्तियां मिलने वाली हैं, उनका कहीं से भी अहित नहीं होने जा रहा है। किसान अपनी उपज को कहीं पर भी बेच सकता है, उसको ये आज़ादी मिल रही है। नए कानूनों से किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी और सरकार यही चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए। इसी लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा ये तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए हैं, उनके हित के लिए हैं। इसको लेकर जो लोग भी भ्रम फैला रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल सरकार को भी निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जब पूरे देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू है तो फिर पश्चिम बंगाल के किसानों को इससे दूर, इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है। मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। और इसलिए उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आखिरी बात कहेंगे कि आप ममता बनर्जी से आप कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के किसानों के हित के लिए भी वो काम करें? अपराध करने वाले को अपराधी समझा जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य जी का काम, देखिए तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी सुना और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सभी की बातों में एक बात बिल्कुल साफ है कि किसानों की भलाई की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार प्रतिबद्ध है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बातों में और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। किसानों को सौगात देने का काम किया, वहीं किसान आंदोलन के नाम पर जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्पष्ट संदेश देने की बात कही है कि लड़ाई लड़ना है तो दल के झंडे बैनर के साथ आओ आमने सामने, हम आपसे राजनीतिक दल के नाते लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करने को तैयार है। कंधे इस्तेमाल मत करो, क्योंकि कंधे इस्तेमाल करोगे तो वैसे ही घिसते घिसते घिस जाओगे, जैसे 1 रुपया चलता था और 15 पैसे पहुंचता था। तो इनकी जो राजनीति है वह घटिया किस्म की राजनीति है, वह कभी भी गरीब और किसान कल्याण आराम से। अरे आप फ्रेम में आ रही हैं।
बेटा पीछे जाओ, बाकियों का आप काट रहे हो। वो बेचारे वो भी नौकरी कर रहे हैं। चलो क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों के सम्मुख पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली ज़िला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ये भी कहना उचित होगा, मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने चुनाव के संकल्प को पहले ही कैबिनेट तो बारी बारी से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। सभी की तरफ से यही बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर शंका को दूर कर दिया है। किसानों की भलाई के लिए कानून लाए गए हैं और किसानों में जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी हमने एक्सपोज करने का काम किया है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, रंजना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। हर शंका को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में दूर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बीच। ये जो कृषि कानून लाए गए हैं ये किसानों की भलाई के लिए हैं, उनके हित के लिए हैं। जी हाँ, देखिए अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आज अटल संवाद किया और किसानों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री की एक एक बात समझी है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मौजूद हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं और पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात उनको कौन सी लगी है। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ बड़े गौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का संबोधन और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा संबोधन लगा और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज किसान जो है अपना जो खेती का सामान है वो कहीं भी बेच सकता है और कहीं भी उस पर कोई टैक्स कुछ नहीं लगता। बिचौलिया क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को बड़े गौर से आप सुन रहे थे, गौर से, ध्यान से, टकटकी लगाकर स्क्रीन की ओर देख रहे थे। सबसे अच्छी बात उनकी कौन सी लगी आपको? उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि बहुत से जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जिनके पास अब कोई काम नहीं रहा है, वो इस जो किसान आंदोलन है उसको हाईजैक करने पे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। उमेश, आप बने रहे हमारे साथ। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके आसपास जो किसान हैं उनसे पूछिए, सारी आशंकाएं दूर हो गई उनकी? देखिए अमित, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कानपुर में आज डिप्टी सीएम ने यहाँ हजारों किसानों को संबोधित किया, कानपुर के 2 लाख किसानों को आज लाभार्थी यहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसानों को भ्रमित करके कहे भाई हम कह रहे हैं इस पे रिपील करो। देश के 15 करोड़ किसानों को जिस चीज का लाभ मिल रहा है उस लाभ को क्यों वंचित कर रखना चाहते हैं? वो क्यों किसान जो देश भर में इसका लाभ लेके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ये लोग? यही तो सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है आज जिस तरीके से संवाद हुआ उससे समाधान निकलेगा? ऐसा है कि पहली बात तो जो लोग बैठे हैं उनमें कई लोगों को भ्रम है, कई गलतफहमियां हैं, जिसका आज काफी बड़े पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि वो लगभग किसान एक ही क्षेत्र से आते हैं और देश भर में 2 बार उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, कहा रेल रोको होगी, अलग अलग प्रकार से आंदोलन की बात की, लेकिन किधर भी देश में वो सफल नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके खुद की राज्य सरकारें जहाँ पे हैं, जिन विचारधारा से वो लोग आते हैं, उन विचारधारा की जहाँ पे सरकार है उसमें भी वो सफल नहीं हुए भारत बंद या अपने कोई भी मंडी बंद करने में या रेल रोकने में। तो अपने आप स्पष्ट होता है कि देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है और देश के किसान इन कानूनों से खुश हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है चर्चा करने के लिए, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं।
ये आज स्पष्ट हो गया। सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं उन किसानों से जो आंदोलनरत है, आज की अपील के बाद, आज की सभा के बाद वो किसान मानेंगे? उनके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे आप। किसानों से सीधे संवाद का प्रधानमंत्री को सुनने प्रधानमंत्री के सीधे किसानों के साथ संवाद को सुनने के लिए गोरखपुर में भी किसान बड़ी संख्या में ब्लॉक मुख्यालयों पे जुटे। गोरखपुर के हर ब्लॉक मुख्यालय पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी बड़ी LED टीवियां लगाई गई हैं जहां पे लोग सुन रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हुई हैं और महिलाएं आके प्रधानमंत्री को विचारों को सुन रही हैं। उसमें जो आज प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जारी किया है उसको लेकर भी किसान खासे उत्साहित हैं। ये बताएं कि आज प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दी है, क्या कहेंगे उस पर? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपने चलाया। और जहाँ तक किसानों की बात है तो वास्तव में ये मानना पड़ेगा कि किसान के हित के लिए काम किया इन्होंने। प्रधानमंत्री ने किसान के हित के लिए काम किया। जी जी, क्या कहेंगे दादा, प्रधानमंत्री ने काम किया है किसानों के हित के? हाँ। आज पैसा आ गया खाते में? अब पता नहीं आया कि नहीं, हम मोबाइल नहीं चलाते हैं। तो पैसा आ जाएगा तो कुछ राहत मिलती है आप लोगों को? हाँ, राहत तो मिलती है। राहत मिले? बिल्कुल राहत। पैसा खाते माने पे राहत मिलती है? हाँ, बहुत अच्छी। तो आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, आपके आसपास जो किसान हैं उनसे पूछिए कि पीएम मोदी के संवाद के बाद सारे भ्रम दूर हो गए? बिल्कुल हम बातचीत करना चाहेंगे जो किसान अभी हैं मौजूद यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग जा भी चुके हैं। आप प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, सुने, क्या लगा आपको? अच्छा लगा उनकी बातन के जनक। अगर हम उनके उद्देश्य से काम करब तो आगे चल के हम आने वाला सुखी रहेंगे। आप क्या सोचे? बहुत बढ़िया लगा। प्रधानमंत्री के बातों से कितना प्रभावित हुए? क्या जो बात दूसरी राजनीतिक दल कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने कहा? बहुत बढ़िया कहा, उनके कहने से हमारा देश डेवलप हो रहा है। देखिए, जिस तरह से लोग संबोधन, जो किसान आए थे काफी संख्या में, अब किसान जा भी चुके हैं उनके संबोधन सुनने के बाद, लेकिन जितनी देर तक संबोधन चलते रहा, शांति से लोगों ने उनका संबोधन सुना और उनका कहना है कि अगर इनके बताए रास्ते पे हम लोग चलें तो हम लोग काफी आगे जाएंगे। तो एक तरह से जो किसानों का समर्थन है वो दिख रहा है जब वो संबोधन उनके सुनने के बाद। और इनका यही मानना है कि ये लोग उनके रास्ते पर अगर हम चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्तों पर चलते हैं, तो हम लोग का जो किसान जो है वो आगे जाएगा। और जो उपलब्धियां जो रंजना की संवाद के बाद समाधान निकलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह हमारे साथ हैं, आप कृषि अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा अंकित प्रधान हमारे साथ हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वीरपाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अंकित के पास जाऊंगा। अंकित, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि न मंडियां खत्म होने वाली है, न MSP खत्म होने वाली है। क्या माना जाए कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो एक्सपोज हो जाएंगे इसके बाद? अब जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बिल्कुल वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बेहतर चीज क्या है कि हम उस देश के वासी है जहां पर जय जवान जय किसान का उद्घोष किया जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसे देश में किसान और जवानों के हितों के प्रतिकूल राजनीति करने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। हाँ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद उन सबका पर्दाफाश कर दिया है, ये बात स्पष्ट करके कि किसी प्रकार की मंडियां खत्म नहीं की जा रही हैं, किसी प्रकार का एकाधिकार कॉर्पोरेट घरानों को नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है किसानों का सारा भ्रम दूर हो जाएगा और सब किसान जो कहीं ना कहीं आड़तियों द्वारा और नेताओं द्वारा भ्रमित किए जा रहे थे वो इस एक्ट के हितों को समझेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है वीरपाल जी, इस संवाद के बाद आपको लग रहा है कि अब समाधान निकल जाएगा? ठीक है, वीरपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। अंकित, एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी ने सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि किसानों को नई शक्तियां मिलें, हमारी सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कानून लाए गए। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि जब किसान अपनी उपज करता है तो वो एमएसपी की तरफ देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी का जो फायदा है वो मात्र 6% किसानों को पूरे भारतवर्ष में मिल पाता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने नए कानून लाकर हर किसान को एक मौका दिया है कि आप अनुबंध करने के साथ साथ ये डिसाइड कर पाएं कि आप कौन सी फसल की उपज करना चाहते हैं।
आज किसान पहले ही ये देख सकता है कि किस फसल की आवश्यकता ज्यादा चल रही है और वो उसकी उपज करके ज्यादा दाम पा सकता है। उसे केवल धान या गेहूं की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। आज वो सिर्फ एमएसपी के लिए ना जाकर वो जिस भी फसल की कीमत ज्यादा चल रही है बाजार में वो उसकी उपज कर सकता है। अगर उसके राज्य में किसी फसल की उपज ज्यादा हो गई है तो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी दूसरे राज्य में जाके बेच सकता है। यही बात तो शुरुआत से कही जा रही है। वीरपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने यही तो कहा कि एक और नया बाजार मिल जाएगा किसानों को, उनके सामने विकल्प खुल जाएंगे, जहां चाहे ले जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से जिस विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हर जगह सुधार की गुंजाइश फिर भी रहती है। प्रधानमंत्री जी का कहना है और हम भी कह रहे हैं कि हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं और 65% आज 60% आज भी किसान हैं। तो किसान को हमारे देश को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि कृषि प्रधान देश है। और वो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने बताया है 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे अभी भी कह रहे हैं और हमें पता भी है। तो सभी और सर ये भी कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप आइए, बातचीत करिए ना, अपना सुझाव दीजिए। दिक्कत क्या है? आप दोनों बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।